जिनकी आँख सुबह अमृत वेले में खुल जाती है तो फिर उनको क्या क्या अनुभव होते हैं, इसका रहस्य क्या है। साध संगत जी, जिन लोगों की यानी जिन साधकों की आँख सुबह अमृत वेले खुल जाती है तो उनको क्या संकेत मिलते हैं, यानी कि क्यों आपकी आँख सुबह सुबह अमृत वेले में खुल जाती है। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलार्म पे अलार्म बजाते रहते हैं। अलार्म बजता रहता है लेकिन फिर भी उनकी आँख नहीं खुलती है और अलार्म रिपीट पर होता रहता है। और अगर कई लोगों की खुल भी जाती है तो वो बंद करके फिर सो जाते हैं। लेकिन एक सिमरन भजन करने वाला, नाम भक्ति करने वाला साधक, जिसने ना ही कोई अलार्म लगाया है और ना ही उसको किसी ने उठाया है, फिर भी वो बड़ी ही चेतना के साथ, बड़ी ही ताजगी के साथ, बड़ी ही जागृति के साथ और बड़ी ही ऊर्जा के साथ अमृत वेले में रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाता है। तो ऐसा क्या है और इसका रहस्य क्या है। इसलिए साध संगत जी, ये सब चीज़ें आपके साथ भी होती है तो इस सत्संग को पूरा सुनना। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो सुबह सुबह अमृत वेले का समय है, रात्रि के तीसरे पहर का समय है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त यही होता है। सबसे पहला होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर का समय। तो अगर आपकी नींद इस समय में खुल जाती है तो इसका रहस्य है कि जब एक ध्यान करने वाला साधक कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई वर्षों तक ध्यान साधना करता है और फिर कहीं जाकर उसको इस प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। जहाँ फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडली जन्मजात से जागृत है, पूर्व जन्म के प्रताप से, जहाँ उनके कर्म इस प्रकार से कि उनकी लाइफ में जहाँ सौभाग्य में होता है कि वो सुबह अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उनकी अपने आप ही आँख खुल जाती है। इसलिए इस रहस्य को बहुत गूढ़ता से समझना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपके आसपास में एक सकारात्मक विचारधारा फैल रही है। अगर आपकी नींद अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और ये एक शुभ संकेत है कि आपकी जीवन पर ईश्वर की, आपके इष्ट की, आपके सतगुरु की, जिसके प्रति आपका समर्पण है, उनकी दया हो रही है, उनकी कृपा हो रही है आप पर,
उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है। यदि आपकी नींद सुबह सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि अब आपके जीवन से जो क्लेश है, जो दुख है, तो वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। और अगर सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलती है, आप उठ जाते हैं रोज़ाना, तो फिर आपको ये मान लेना चाहिए कि ईश्वरीय शक्ति आपको कह रही है कि आप उठो और अपने सिमरन भजन में लगो, गुरु भक्ति में लगो, साधना में लगो, ध्यान करो। परमात्मा आपको खुद उठा रहे हैं, आपको चेतन कर रहे हैं कि उठो और अपना काम पूरा करो। ईश्वरीय शक्ति आपको कह रही है कि आप अपने कर्म पर आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं। अगर आपकी नींद सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो खुद परमात्मा आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन के सभी दुखों का नाश होने वाला है, शमन होने वाला है। ये शक्ति बताती है आपको अपनी किसी खास की शक्ति आपको, जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, तो आप सीधी और आगे बढ़ रहे हैं और आपको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होने वाली हैं। पर शर्त है कि आपको साधना छोड़ना नहीं है। ये संकेत होते हैं और उन संकेतों पर व्यक्ति को बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि ये संकेत इतनी आसानी से नहीं मिलते। कई महीनों, कई वर्षों की साधना के बाद, भक्ति के बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। और वो अलग बात है कि किसी किसी की पूर्व जन्म की कमाई है और उसके कारण हो जाता है। इस प्रकार नींद का बाकी बुढ़ापे में स्थिति आती है कि व्यक्ति परिपक्व हो जाता है और कई वृद्ध तो तब भी नहीं उठ पाते। मरते दम तक वो 9 बजे तक सोकर ही उठते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे संसार में लोग हैं जो व्यक्ति सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकता, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि सूर्य उदय से पहले नहा धो के तैयार हो जाना चाहिए। ये एक साधना पक्ष है जहाँ कोई हवाई बात नहीं है। और अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो कोशिश करें। अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं, साधना करते हैं, तो कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप इस अमृत वेले का, इस ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग नहीं कर पाओगे तो तब तक आपकी साधना में रंग नहीं चढ़ेगा। और जब तक रंग नहीं चढ़ेगा तो जो साधकों को अनुभव हो रहे हैं तो वो केवल आपको एक कल्पना ही लगेगा। एक व्यक्ति जो कभी
किसी स्थान पर गया ही नहीं हो तो वो वहाँ के बारे में कैसे बता सकता है? वो वहाँ के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन जो व्यक्ति उस स्थान पर घूम कर आया है, जहाँ यात्रा करके आया है, तो उसके लिए बहुत सहज है ये बताना। और इसी प्रकार इस ध्यान साधना के अनुभव हैं। जब एक अभ्यासी, एक साधक जब इस प्रकार के आनंद का लाभ ले लेता है तो वो अपना अनुभव शेयर करता है, तो फिर लोगों को मजाक लगता है। लेकिन वो अभ्यासी, वो साधक ही इस अनुभव को महसूस कर सकता है, क्योंकि वो साधक तो अमृत पान कर रहा है। एक साधक के लिए कौन क्या कह रहा है, उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि आप जबरदस्ती सुबह सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही है, यानी उठना ही है। बिस्तर को त्यागना ही है, यानी त्यागना ही है। बिस्तर को छोड़कर उठना ही है। अगर जल्दी नहीं उठ पाते तो थोड़ी देर बाद सही, यानी अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में तो हमें हर हालत में बिस्तर को त्यागना ही है, हमें उठना ही है। और ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। सुबह सुबह अमृत वेले में उठना उनके लिए मुश्किल है जो इस समय में उठना ही नहीं चाहते हैं, जिनको अपने सतगुरु से प्यार नहीं है, जो भक्ति करना ही नहीं चाहते हैं और दुनियादारी के काम धंधों में ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। मगर जो चाहते हैं कि हम इस समय में उठें, इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं और परमात्मा की भक्ति करें, सतगुरु की भक्ति करें, नाम की कमाई करें, तो उन लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और वो उठते हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निपटा भी लेते हैं। और सुबह अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए करना क्या है? करना ये है कि शाम को आपको जल्दी भोजन करना है और हल्का भोजन करना है। अगर आप 9-10 बजे भी भोजन करते हो तो बहुत हल्का भोजन करें, कम खाना खाएं, और जिससे आप सुबह जल्दी उठ सकेंगे। अगर आपने रात में ज़्यादा खाना खाया, गरिष्ठ भोजन किया, तो फिर आपको सुबह उठने में दिक्कत होगी और आप उठ नहीं पाओगे। इसलिए कोशिश करें कि जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। और ये तभी हो सकता है जब आप रात को जल्दी सोएंगे। और अगर आप ध्यान के साधक हैं तो फिर तो आपको नींद आने की तो कोई समस्या ही नहीं होती। ध्यान साधक को नींद की समस्या नहीं होती है। वो 4-5 घंटे को अपनी पूरी नींद बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए आप एक बार सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे आपको ये आदत पड़ जाएगी। और फिर अमृत वेले का ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग केवल सिमरन भजन, नाम की कमाई, गुरु भक्ति के लिए ही करें, केवल प्रभु भक्ति के लिए ही करें। जो विद्यार्थी हैं
वो 10-15 मिनट ध्यान करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप जीवन में कोई तैयारी नहीं कर रहे हो तो इसके लिए आपके लिए उत्तम है कि कम से कम ध्यान की, चाहे फिर बिजनेसमैन चाहे कोई भी हो, ध्यान जरूर करें और इसमें आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आपका जीवन ही खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा और आपकी इच्छा पूरी होने लगेगी। और ये बहुत ही सुंदर तकनीक है, इसलिए हमें विश्वास है कि इस रहस्य को आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा।